बात करते हैं हिंदुस्तान में सियासत की और सियासत में चुनाव की। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव का मुकाबला रोमांचक होते जा रहा है। नेताओं के रूठने और मनाने का दौर भी जारी है। दूसरी पार्टी के दिग्गजों का वेलकम हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, रणनीति भी बन रही है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी है। खबर ये नहीं है कि लिस्ट में कौन कौन है, कहां से किसको प्रत्याशी बना दिया गया है। खबर कुछ और है। खबर यह है कि बीजेपी ने विपक्ष की वो लाइन हाईजैक करने की कोशिश की है जिसके जरिए देश की सियासत की दिशा और दशा बदलने में विपक्ष जुटा हुआ था। वो लाइन है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वैसे तो 1984 में जब काशीराम ने बसपा बनाई थी तब ये नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आजकल ये नारा और ज्यादा गूंज रहा है। विपक्ष के नेता जाति जनगणना कराने की मांग लगातार कर रहे हैं। संसद में भी राहुल गांधी ने इस बात को लगातार दोहराया कि जितनी आबादी उतना हक, और उसी के साथ ये नारा भी लगातार कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अब जब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, 90 में से 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो उस लिस्ट में बीजेपी की रणनीति दिख रही है। फॉर्मूला विपक्ष का है, नारा विपक्ष का है, लेकिन बीजेपी इस रणनीति को आगे कैसे बढ़ा रही है ये समझते हैं। किस जाति के कितने उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की पहली लिस्ट में किस जाति के कितने वोटर्स को, कितने प्रत्याशियों को जगह दी गई है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी वोटर्स की। एक बड़ा तबका है, एक नारा भी दिया जा रहा है। ओबीसी तबके के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कितने टिकट दिए हैं, 67 टिकट में से ओबीसी को, ये समझने की कोशिश करेंगे। ओबीसी ने 16 टिकट बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को दिया है। जाटों की आबादी लगभग 22 से 25% है। एक डोमिनेटिंग कास्ट मानी जाती है जाटों की आबादी, और जाट वर्ग को साधने के लिहाज से बीजेपी ने 13 टिकट जो हैं वो जाट वर्ग को दिए हैं। नाराज भी थे जाट, मनाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। और इसके अलावा एससी आबादी लगभग हरियाणा में 20% है शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल कास्ट को भी उचित भागीदारी देने की कोशिश की गई है। शेड्यूल कास्ट को यानी दलितों को 13 टिकट दिया गया है। आबादी कितनी है, 20% लगभग, और 18 सीटें जो हैं वो सुरक्षित सीटें हैं। और अभी 67 में से ही बीजेपी ने 13 टिकट दे दिए हैं। आने वाले लिस्ट में भी इनकी भागीदारी होगी। और बाकी कास्ट का भी देखते हैं क्वेश्चन क्या यहां पर दिख रहा है। ब्राह्मण वोटर्स के लिए बीजेपी ने क्या रखा है, ब्राह्मण आबादी के लिए बीजेपी ने 9 टिकट दिए हैं। एक ऐसा वोट बैंक ये रहा है जो बीजेपी के साथ रहा है हरियाणा में भी। और दूसरा वोट बैंक, दूसरा एक कास्ट इक्वेशन पंजाबी वोटर्स का है। बीजेपी ने पंजाबी वोट बैंक को भी हमेशा से ही, खास करके पिछले 10 साल में, साधने की कोशिश की है। मनोहर लाल भी इसी कास्ट इक्वेशन से आते हैं, अनिल विज भी यहीं से आते हैं। और एक बार फिर से बीजेपी ने 8 पंजाबी उम्मीदवार दिए हैं। वैश्य जाति से आने वाले बीजेपी के कितने टिकट हैं अभी तक की लिस्ट में, यह भी समझते हैं। दरअसल 5 वैश्यों को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2 टिकट राजपूतों को दिए गए हैं और एक सिख प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है। यह है कास्ट इक्वेशन, लेकिन बीजेपी यहां रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है। बीजेपी यहां जातिगत प्रतिनिधित्व की बात कर रही है। और आपने देखा कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में किस समुदाय को कितने टिकट दिए हैं, किस समुदाय के लोगों पर बीजेपी ने कितना भरोसा किया है, ये देखा आपने। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी ने पहली लिस्ट के जरिए कैसे विपक्ष के उस मुद्दे को हाईजैक कर लिया है जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है। किस तरह से बीजेपी ने समाज के सभी तबकों पर, हर जाति इक्वेशन पर भरोसा करके टिकट बांटा है। अब यह समझने की कोशिश करेंगे। जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का जिक्र जो है ये किया गया था, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से बीजेपी ने ओबीसी के लिए 16 टिकट दिए। तो बीजेपी ने 16 टिकट जो हैं वो ओबीसी को दिए हैं। ओबीसी की आबादी 30% है
और टिकट में इनकी भागीदारी 24% है। जाटों की आबादी लगभग 22% है और 13 प्रत्याशी बीजेपी ने जाट वोटर्स को यहां दिए हैं, 13 टिकट दिए हैं। टिकटों के लिहाज से इनकी हिस्सेदारी 19.5% है। शेड्यूल कास्ट को 13 टिकट दिए हैं बीजेपी ने, जिनकी आबादी 20 से 21% है और टिकटों के लिहाज से ये संख्या 19.5% के करीब है। और ब्राह्मण वोटर्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बीजेपी ने दरअसल 9 टिकट जो हैं वो ब्राह्मण वर्ग को दिए हैं और ब्राह्मण वर्ग की आबादी हरियाणा में लगभग 8% से ज्यादा है। सीटों के रिप्रेजेंटेशन में 13.5% है। पंजाबी वोटर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो 8 टिकट दिए हैं और इनकी आबादी भी लगभग 8% है, लेकिन ये संख्या और बढ़ेगी, इस तरह की उम्मीद जाहिर की जा रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और पहली लिस्ट में बीजेपी ने करीब 75% उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इनके जरिए समाज के सभी वर्गों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। ऐसे में हरियाणा के जातीय गणित के बारे में आपको बताते हैं। इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस समुदाय की कितनी सीटों पर एक तरह से दावेदारी है, प्रभाव कितनी सीटों पर है किस समुदाय का, यह भी समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल 32 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाताओं का दबदबा माना जाता है और 10 सीटों पर यादव और गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। 9 सीटों पर दलित वोटर्स काफी निर्णायक भूमिका में हैं। 18 सुरक्षित सीटों पर भी इनका असर है और 4 सीटों पर, जो मेवात वाला पूरा इलाका है, मेवात की बेल्ट है, उन 4 सीटों पर मुस्लिम मतदाता भी काफी अहम फैक्टर साबित होते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आगे करके बीजेपी चुनाव में किस्मत आजमा रही है और उसके चलते एक कोशिश ओबीसी वर्ग को साधने की भी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में भी ओबीसीज पर बड़ा दांव चला है। गुर्जर और यादव जाति के अच्छे खासे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल 5 गुर्जर चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और साथ ही 5 यादव नेताओं पर भी दांव लगाया है। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसकी कितनी हिस्सेदारी है। दरअसल ओबीसीज को बीजेपी ने 67 में से 16 सीटों पर टिकट दिया है। आबादी कितनी ओबीसीज की? 30% और टिकट कितना दिया है? 24%। ये 67 के हिसाब से है और जब ये 90 में कन्वर्ट आप करेंगे तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि पूरा रिप्रेजेंटेशन देने की जो कोशिश है बीजेपी यहां कर रही है। जाट डोमिनेटिंग कास्ट मानी जाती है, 22% लगभग आबादी है और 67 सीटों के लिहाज से बीजेपी ने 19.5% जो टिकट है वो इस वर्ग को दिया है। जैसे आबादी टिकट और बटेंगे ये परसेंटेज भी बढ़ेगा और आप रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता और पाएंगे। शेड्यूल कास्ट को बीजेपी ने अभी 13 सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं। 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको दरअसल इस वर्ग से आने वाले 13 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। उनकी आबादी 20 से ज्यादा फीसद है और टिकटों के परसेंटेज के लिहाज से भी आप ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ब्राह्मण वोटर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी तक 9 ब्राह्मण प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं। 8% ब्राह्मण हरियाणा में हैं और सीटों के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो अभी तक 13.5% है। हालांकि कुछ ब्राह्मण उम्मीदवारों के नाम कटे भी हैं। पंजाबी मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल भी इसी वर्ग से आते हैं। पंजाबी वोटर्स को अभी बीजेपी साधने की पूरी कोशिश कर रही है। पंजाबी वर्ग से आने वाले 8 कैंडिडेट्स पर पार्टी ने अभी भरोसा जताया है और परसेंटेज वाइज ये 12% से ज्यादा है। इसी तरह से वैश्य के लिए 5 टिकट और राजपूतों के लिए 2 टिकट। राजपूतों की आबादी 4% है, हालांकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाली लिस्ट में बीजेपी इसको दरअसल समराइज करने की कोशिश करेगी और रिप्रेजेंटेशन यहां देगी, ये माना जा रहा है। 5 गुर्जर चेहरों को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा है और साथ ही इसी तरह से बीजेपी की तरफ से यादव वोटर्स पर भी, यादव प्रत्याशी पर भी भरोसा जताया गया है। गुर्जर मतदाता बीजेपी के लिए एक अहम फैक्टर रहा है और इसीलिए दरअसल 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो गुर्जर वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने उतारे हैं। और इसी तरह से अगर यादव ओबीसी का एक और ये सब कास्ट 5 यादव प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतारे हैं और इनको साधने का कोशिश जो है, साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। खास करके जो अहिरवाल वाली पूरी बेल्ट है हरियाणा की, ज्योग्राफिकली यहां यादव वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी करती रही है। कांग्रेस भी साधने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से
दरअसल अखिलेश यादव के साथ बातचीत का पूरा प्रयास चल रहा है।